गणनाओं के पहला में भी सवाल जो दिया गया है, आपको मैट्रिक्स था उसको मैंने डिटर्मिनेंट में लिख दिया है, ये मैट्रिक्स में दिया हुआ है। और आपको ऐसा है सिद्ध करना, ए गुना एडजॉइंट है तो निश्चित है इसको आप पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, है ना। और जो डिटर्मिनेंट आता है उसको यूनिट मैट्रिक्स से गुना करेंगे, बराबर होगा दोनों। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बना देते हैं, है ना। ये डिटर्मिनेंट लिखिए दिए हैं, इसको आप ऐसा लिखो जो ये मैट्रिक्स में है। अब इसको हम लोग सरल करते हैं, क या तो सीधे को झाँकेंगे, चूँकि यहाँ तो ये जग जाएगा सीधे सीधी, तो 1 को झाँकने के बाद ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान 1 त्रिकोणमिति से, यानी 1 गुने 1 1, यानी डिटर्मिनेंट 1 का मान 1 आ जाता है। अब आपको a1 यानी को फैक्टर, फर्स्ट रो का को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, a11 तो को फैक्टर ऑफ कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा को आप ऐसे झाँकोगे और ऐसे झाँकोगे तो कॉस अल्फा गुने 1, यानी कॉस अल्फा माइनस 0, तो हो जाएगा कॉस अल्फा। उसी तरह से 1 2 का निकालेंगे, ये माइनस में होती है तो ये जग जाती है और ये जग जाएगी, तो साइन अल्फा गुने 1, तो ये आपको माइनस हो जाएगी साइन अल्फा और ये पद हो जाएगा 0 में, उसको नहीं लिखा गया। अब इसको लिखते हैं a13, आप इसको झाँकेंगे, इसको झाँकेंगे, ये 0 और ये 0, अर्थात 0 माइनस 0 0। अब उसी तरह से को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो, आपको नहीं ये सब समझ में आएगा तो आप बारी बारी से इस प्रकार से झाँक के लिखोगे, है ना, इस प्रकार से झाँक के लिखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाती है। और a21 को लिखते हैं, तो a21 को लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, ये झक रहा है और ये झक रहा है ना, ये झक रहा है और ये झक रहा है, तो ये गुना हो जाएगा, इसमें माइनस 1 आती है और माइनस पहले से है इसलिए साइन अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से a22 निकालेंगे, तो आपको a22 निकालेंगे तो इसमें बच जाएगा कॉस अल्फा, फिर आपको a23 निकालेंगे, इसमें माइनस होता है पद, तो माइनस पद होता है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 बचने वाला है, 0 के आगे माइनस लिखाता नहीं। अब को फैक्टर ऑफ, झाँक के देखोगे कौन निकल रहा है, को फैक्टर ऑफ थर्ड रो, ये आपको थर्ड रो, तो a31, अब इसको झाँकने से भी 0 मिलता है, a32, अब इसको भी झाँकने से 0 ही मिलता है, और a33 को यदि झाँक रहे हैं तो आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी 1 मिलता है। अब एडजॉइंट निकालना है आपको यदि, तो आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे पिछले सवाल में लिखा मैंने, एडजॉइंट, नाउ एडजॉइंट ए, तो इसका जो नया मैट्रिक्स बन रहा है उसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो नया मैट्रिक्स जो आपका है ना, फर्स्ट को फैक्टर फर्स्ट रो का जो जो आया उसको लिख दीजिएगा, ये हो गया आपको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, फिर दूसरे रो का को फैक्टर लिखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, फिर उसी तरह से तीसरे रो का को फैक्टर लिखेंगे
0 0 1, और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज करेंगे यानी ये जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, ये आपको एडजॉइंट निकला। अब ये गुना करने के लिए कह रहा है ना कि ए, इसलिए ए इंटू एडजॉइंट ए, तो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए का कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, ये ए का मान हुआ और एडजॉइंट ए का मान यहाँ है। अब इसको आप लिखोगे कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। अब इसको आप गुना करेंगे, तो गुना करने से क्या आएगा जो देखें, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, अब माइनस माइनस प्लस, आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है और ये 0 हो रहा है। छोटा छोटा लिखें तो बटेगा। अब फिर इसको गुना करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये आपको माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और प्लस 0, ये कट जाती है। और इसके साथ गुना 0, इसके साथ 0, ये 0 0 प्लस 0 प्लस 0। अब देखिए इसी तरह का यहाँ पर है दिया हुआ, तो आपको इससे गुना करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी साइन अल्फा माइनस में तो ये 0 हो जाएगा और ये तो 0 है ही। उसी तरह से आपको फिर ये दूसरे रो में चलना पड़ेगा इसके, तो साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 0 इसके साथ, और यहाँ 0 ये 0 और ये 0 0 प्लस 0 प्लस 0। जैसे यहाँ 1 आ रहा है वो 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आएगा। यहाँ आपको साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा 1 हो गया ना, तो उसी तरह से जब इसको करेंगे तो ये देखिए 0 इतना गुना 0 0, या आपको तीसरा कॉलम में 0, फिर इसको गुना करेंगे तो 0, ये आपको देख रहे हैं ना, ये 0 ये 0 0 जोड़ 0, और इसको गुना करेंगे तो 0 जोड़ 0, और ये भी हो गया आपको 0, और ये 0 ये 0 और एक गुना ये के 0 जोड़ 0 जोड़ 1। अब आपको इसका मान हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स आता है। अब सिद्ध करने में क्या है, ये हो गया आपको 1। नाउ यह डिटर्मिनेंट इनटू यूनिट मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट का जो मान आया है अब ऊपर में 1 है, डिटर्मिनेंट का मान क्या है 1 है, और यहाँ पर मैट्रिक्स है तो 1 0 0 यूनिट मैट्रिक्स है। अब 1 से गुना मैट्रिक्स में होगा तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, यानी उतना ही रह जाएगा, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आपको 2। अब 1 और 2 से वैल्यू क्या हो गया बराबर, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सिद्ध हो गया, यानी RHS क्या है बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम
वन एंड टू से हम पाते हैं कि आप लिखे हुए कि एडजॉइंट ए गुना हो गया आपको एडजॉइंट ए गुना नहीं इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये आपको सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से लंबा लंबा हिसाब है तो बहुत कम समय लगे वीडियो बनाने में, लंबा वीडियो हो जाएगा। हिसाब नंबर 9 का जो दूसरा दिया हुआ है वो 9 के पहला जैसा है। 9 के पहला आपको बताया जा चुका है, उसको पहले देखेंगे। तो 9 के पहला जैसा सिर्फ एक्स के जगह क्या है अल्फा। इन्वर्स निकालने का मतलब है एफ एक्स का एडजॉइंट निकालना। तो हम आपको 9 के पहला जैसा हम लोग लिख सकते हैं। 9 के पहला में सिर्फ जहाँ जहाँ आपको अल्फा है वहाँ क्या लिख देना है, एक्स लिख देना है ना। तो आपको कहने का तात्पर्य ये है कि एफ एक्स का यदि आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा आपको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब इसे को झाँकेंगे, अब इसे को क्या करते हैं झाँक देते हैं। तो ये हो जाएगी आपको कॉस गुने कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इतने बराबर हो गया 1। अब प्रत्येक पद का क्या करना है, को फैक्टर निकालना है। 9 के पहला में जैसे बताया गया उसी तरह से आपको को फैक्टर निकाल लेना है, यानी को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो तो a1 1 पहले के लिए जब निकाला जाएगा है ना, तो ये कॉस गुना एक्स कॉस एक्स और 0 यानी हो जाएगा कॉस एक्स। फिर a1 2 फिर इसको आप लिखोगे माइनस में आ जाएगा ये साइन एक्स, ये झक जाएगा तो साइन एक्स गुना एक माइनस होता है इसलिए माइनस आ गया। फिर आपको a1 3 आप इसको झाँकेंगे तो ये गुना 0 ये गुना 0 यानी ये 0 हो गया। अब को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो, को फैक्टर ऑफ हो गया सेकेंड रो, तो को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो लिखेंगे यानी ये 2 1। तो आपको सेकेंड रो का जो को फैक्टर है, को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो a2 1, और यहाँ इसको आप देख रहे होंगे नहीं दिखाई पड़ता है, यहाँ देख सकते हैं। इसको झाँकने के बाद ना, इसको झाँक रहे हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो ये आपको गुना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा साइन एक्स और माइनस 0, ये गुना हुआ तो 0 रहने देंगे। अब a2 1 उसी तरह से इसको जब झाँकेंगे और इसको झाँकेंगे तो cos x बच जाएगा, तो ये हो जाएगी cos x a2 3। तो आपको ये झाँकने के बाद ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 के आगे तो माइनस लगेगा नहीं इसलिए उसी रह जाएगा। अब को फैक्टर ऑफ हो जाएगी को फैक्टर ऑफ थर्ड रो a3 1। a3 1 अब आपको दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन वीडियो में आगे पीछे करना पड़ेगा, तो इसका कॉपी को ऐसे इसको झाँकेंगे है ना, ये 0 आने वाला है। a3 अब किताब से देखेंगे a3 2 भी 0 आने वाला है, और a3 3 आपको आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट इसका लिखना है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट यहाँ एफ एक्स हो जाएगा, एडजॉइंट एफ एक्स। नाउ
आपको पहला जो रो है ना, पहला रो में आया है उसको लिख दीजिए cos x माइनस साइन एक्स 0, फिर हो गया आपको साइन एक्स cos x 0 0 0 1। इसकी क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ये आपकी ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी जो रो में लिखा हुआ है वो कॉलम में लिखा जाएगा। तो cos x और माइनस साइन एक्स 0, फिर हो गया आपको साइन एक्स, और ये हो गया आपको cos x 0, और यहाँ आपको तीसरा रो 0 0 1। ये आपकी ट्रांसपोज हो गया है ना, ये ट्रांसपोज का सिंबल है, ये टी से भी लिखा जाता है या डैश करके लिखते हैं। अब आपको एफ एक्स इनवर्स, इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का मतलब हो जाएगा एडजॉइंट एफ एक्स और बटा ये हो गया आपको डिटर्मिनेंट एफ एक्स। तो एक आपको एफ एक्स का तो वैल्यू 1 है, इसका मान तो 1 है, इसलिए समथिंग बटा 1 में रह जाएगा एडजॉइंट एफ एक्स, अब बटा हो गया 1। अब एडजॉइंट की वैल्यू को लिख देते हैं cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स जो करता हूँ cos x 0 0 0 1। ये आपको एफ एक्स इनवर्स निकल गया, इसको हम लोग एक कहते हैं। और जो प्रश्न है ना, उसमें दोनों ओर क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। आप इसको ही एक कह देंगे और इसी में x के स्थान पर दोनों ओर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। इसको आप 2 कह दीजिए और लिखिए कि पुट x बराबर माइनस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हो जाएगा आपको f माइनस एक्स और मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा cos माइनस एक्स साइन माइनस एक्स 0 साइन माइनस एक्स 0 cos माइनस एक्स 0 0 1। तो आपको त्रिकोणमिति में पढ़े फॉर्मूला, ये cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो उसके अनुसार ये प्लस कॉस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा साइन एक्स 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एक्स, और प्लस हो गया कॉस एक्स 0, और यहाँ आपको आ गया 0 0 1। अब ये 2 और ये इसको कहिए 3, आप इसको देखिए क्या आता है। 2 और 3 जो है cos x, ये तो गड़बड़ आ रहा है जी, कहीं गलती है। cos माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको बराबर आना चाहिए तब जाके ये सिद्ध होता। तो वैल्यू जो है हम लोग एक में जो रखा है तो गलती तो नहीं रख दिया। और यहाँ पर देखिए आपको एक क्या है, माइनस साइन एक्स है, तो इसके आगे माइनस होना चाहिए, और यहाँ इसके आगे प्लस है, इसको प्लस में होना चाहिए। ये मान जो है गलत रखा गया, इसके आगे आप माइनस रखिए, इसके आगे प्लस, इसी मन में रखिए, नहीं है ना, ये प्रश्न है उसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स और माइनस एक्स
आप जो कि रखेंगे तो देखिए माइनस माइनस से प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है सूत्र ही। अब ये देखिए बराबर है कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, है ना, सेम है। तो आप कह सकते हो कि फ्रॉम 2 एंड 3 से हम पाते हैं कि आपको बराबर हो जाएगा एफ एक्स इनवर्स बराबर एफ माइनस एक्स, और यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ए इनवर्स का मान दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए बी है ना, ए बी इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको एक सूत्र पढ़ाया गया है, ए बी इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। इसको आप पढ़े, जैसे ट्रांसपोज होता है उसी तरह से होता है ए बी इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स तो दिया हुआ है, यानी बी का हम यदि इनवर्स निकाल लें और गुना कर दें तो ए बी इनवर्स मालूम हो जाएगा, है ना। इसलिए इसी का आप मैट्रिक्स बनाइए, चूँकि इसी का इनवर्स निकालना है। तो 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। अब इसी को आपको सरल करना है, तो आप इसको झाँकेंगे, है ना, तो ये आपको आ जाएगा, यानी 1 को झाँका तो 3 -0। अब इसको आप झाँको चाहे इसको भी झाँक सकते हो, चूँकि अब ये 0 होल है तो आप मान लेते हैं इसको झाँकते हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे झाँक सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये झक जाता है। यहाँ हो जाएगी माइनस पहले से और -1, तो 2 गुना 1 ये हो जाएगी 2 और 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस ही रहेगा 4। और ये पद 0 है इसलिए आपको ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको झाँकने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 जो है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये इसको पद को क्या कर देगा 0। अब यहाँ से हो गया 3 और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और 2 में से 4 गया तो -2 बचेगा और प्लस 0 और 3 -2 यानी 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कहा जा सकता है कि बी इनवर्स एग्जिस्ट, यानी अस्तित्व में है, इनवर्स निकाला जा सकता है। अब आपका क्या करना है, प्रत्येक पद का, है ना, ये सब का क्या करना है, कोफैक्टर निकाल देना है। तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो हम लोग शॉर्टकट में निकालने का प्रयास करते हैं। इसको जाएगा ये पद आ गया, यानी 3 गुना 1, 3 गुना 1 -0 अर्थात 3 A12। अब इसको झाँकेंगे, है ना, और इसको झाँकेंगे तो -1 गुने 1 -1 और 0 यानी -1 A13। इसको झाँकेंगे और इसको झाँकेंगे तो -2 -1 ये हो जाएगी आपको +2 -0 यानी 2, ये 3 गुना 0 0 हो गया। तो ये शॉर्टकट में निकालेंगे या अपना डिटेल लिखोगे सभी। ये कोफैक्टर तो पहले से भी आ रहा है, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, दूसरे रो का कोफैक्टर निकाला जाएगा। तो A21 है ना। अब A21 एक चीज़ इसमें, इसका जब कोफैक्टर निकाल रहे थे तो इसके आगे देखिए माइनस होता है, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये देखिए इसको झाँक रहे हो, है ना, इस 2 को, ये लंबत और ये हॉरिजॉन्टल, ये माइनस गुने -1 तो हो गया, लेकिन इसके आगे क्या होता है माइनस, इसके आगे माइनस होती है, बराबर है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये मिस्टेक हो रहा है। अब इसको आपको इसको झाँकना है, ये 2 देखिए इसको झाँक रहे हैं और इसको झाँक रहे हैं, तो 2 गुना 1 और ये आपको होगा, ये भी माइनस होता है,
तो आगे माइनस हो गया 2 और 2 दूनी 4 प्लस में, लेकिन माइनस में, तो हो गया +2, माइनस माइनस प्लस A22। तो A2 को आप इसको जब झाँकेंगे तो 1 गुना 1 आ जाएगा, और 1 गुना 1 और ये 0, तो -0 यानी 1 आ जाएगा। और फिर आप इसको झाँकेंगे तो ये हो जाएगा आपका A23। तो इस पद को आप झाँक रहे हैं और इस पद को झाँक रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो 1 गुना -2, तो ये भी आपकी क्या होती है, देखिए ये आपको बताया गया ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी ये माइनस हो जाता है। तो A23 भी माइनस में हो जाएगा। तो ये आपको आगे माइनस लिख लेना है। और 1 गुना -2, -2 हो गया, और इतना गुना 0 0 हो रहा है, यानी आपको ये +2 आ रहा है। अब को फैक्टर ऑफ हो जाएगा थर्ड रो, ये को फैक्टर ऑफ थर्ड रो। तो थर्ड रो के लिए आपको निकालना है, वो देखिएगा आप अपने कॉपी पर अलग लिख के, यहाँ वीडियो छिप रहा है। अब इसको हम लोग झाँकते हैं A31, इसको झाँक देंगे तो ये हो जाएगा आपको 0 और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 आ गया। और A32 ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाने के बाद झाँकेगा तो ये आ जाएगा आपको 0, ये आ गया 0 और माइनस माइनस प्लस और -2, ये हो जाएगी आपको माइनस में आ जाएगा 2 गुना 1 यानी +2। और फिर A33, तो A33 में आ गया आपको 3 और माइनस माइनस +2 ये 5। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, चूँकि B इन्वर्स निकालना है तो पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इसलिए एडजॉइंट B। तो एडजॉइंट B इसको ट्रांसपोज कर देंगे, है ना, जो ये सब निकल गया है मैट्रिक्स A1 को फैक्टर वाले को। तो पहले इसको आप लिखिए 3 1 2, फिर यहाँ से आ गया दूसरे वाले से 2 1 2, फिर तीसरे को फैक्टर से आया है 6 2 5, और इसको क्या करें ट्रांसपोज। आपका ट्रांसपोज करेंगे तो 3 1 2, फिर हो गया आपको 2 1 2, मैंने जो रो है उसको कॉलम में, पहला रो को पहले कॉलम, दूसरा रो को दूसरे कॉलम, तीसरे रो को तीसरे कॉलम। अब इसका हम लोग इन्वर्स लिखेंगे, है ना, B इन्वर्स। तो B इन्वर्स का मतलब एडजॉइंट B और डिटर्मिनांट B। तो डिटर्मिनांट B का मान क्या है, 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 है तो आपको कोई अंतर पड़ेगा नहीं, एडजॉइंट B और इसका मान 1 है, यानी एडजॉइंट B रह जाएगा। तो एडजॉइंट B का मान 3 2 6 ये पद है, 1 1 2 2 2 5। अब आपको देखिए, है ना, पहले बताए थे कि यहाँ B इन्वर्स A इन्वर्स, A इन्वर्स मालूम है, आप गुना करना है, अब गुना आपको पता है। नाउ लिखेंगे B इन्वर्स A इन्वर्स। तो B इन्वर्स दिया हुआ है, निकाला गया है 3 2 6 1 1 2, और हो गया 2 2 5। इसको इस प्रकार से रो का गुना करते हैं, इसको इधर से, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और A इन्वर्स हमको दिया हुआ है। तो हो गया 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। अब इसी को आपको क्या करना है, गुना। यहाँ गुना आपको 3 गुना 3, है ना, हम एक लाइन वाला में कर देते हैं 3 गुना 3,
और ये आपको हो जाएगा प्लस होता है, लेकिन 2 15 दूनी 30 यानी माइनस आ जाएगा 2 गुने 15 और 6 गुने 5, 6 गुने 5 की इधर जगह नहीं है तो आपको है जो कि पूरा हम लिखेंगे नहीं। अब देखिए 1 गुना 3, 3 लिख लेते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और 1 गुना 15 तो -15 और 2 गुना 5 10, 2 गुना 3, वैसे परीक्षा में ऐसा ही लिखा जाता है। अब एक स्पेस नहीं है या जो अभी नया संसाधन है उसके अनुसार शॉर्ट में ही बना लेना है परीक्षा, लेकिन गुना इस प्रकार से ही लिखा जाता है। तो 2 गुना 3 हो गया 6, 2 गुना 15 हो रहा है माइनस में 30 और 5 गुना 5 ये आपको 25। उसी तरह से यहाँ से होगा 3 गुना -1 तो -3 और आपको हो गया ये 3 चौदुनी 12 और -6 दूनी 12 और यहाँ आपको आया 1 गुना -1 और 1 गुना 6 और ये हो गया -4 और फिर अब यहाँ से आ रहा है -2 और ये 6 दूनी 12 और ये हो गया 5 दूनी 10 और फिर इसका गुना उसी तरह से चलेगा 3, ये हो गया आपको 3 और फिर आपको हो गया 2 5 दूनी 10 -10 6 दूनी 12 और 1 गुना 1 और 1 गुना -5 और ये हो गया 2 दूनी 4 2 -5 दूनी 10 5 दूनी 10। ये आपका है जो सॉल्यूशन में अब जो कटता है, मान लेते हैं जैसे कट रहा है तो काट लेंगे 4 1 5 ही कट जाता है, 4 नहीं कट रहा है तो वहाँ जोड़ घटा के लिख लेना है, ये कट जाती है। अब आपको देखिए 6 5 30 है ना, अब 15 दूनी 30 ये कट जाता है ना, ये कट जाती है तो 3 तिहाई 9 ये आपको कट जाती है। तो यहाँ आप लिखेंगे 3 तिहाई 9, ये 9 लिखा गया। यहाँ से बचा -3, अब 12 3 15 में से 10 गया तो हो गया 5 और 10 और 3 13 यानी -2 और 4 1 5 तो +1, यहाँ हो गया 0 और यहाँ आपको 25 6 31 यानी 1 1 और 10 और 2 12, ये देखिए कट जाता है, हो गया 0 और यहाँ बचा 2 और यही आपको आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 935 -2 10 102 ठीक आ रहा है नहीं, हो सकता है कहीं गलती रहता है भी। अब ये आपके आंसर इसलिए हो गया, ऊपर बताया गया कि ए बी है ना, ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, यानी इसके जगह पर आप लिख सकते हैं ए बी इन्वर्स और यही निकालना था, तो ये हो गया आपको उत्तर।